प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 7 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं सीएम योगी, विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामनगरी में प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर को बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। तो सीएम योगी रामनगरी में प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों को लेकर लगातार दौरा करते रहते हैं। वैसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या 7 फरवरी को जा सकते हैं, जहां पर जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही रामनगरी में प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें अयोध्या में जहां एक तरफ मंदिर निर्माण को लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को एक पर्यटक नगरी के रूप में बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास कार्य की योजनाएं भी लागू की है, जिनके निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं, जहां पर जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और साथ ही निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर से खबर है, जहां पर पीएम मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी और पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया। चौरी चौरा का बलिदान भारत की अभिव्यक्ति का एक दर्शन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही शहीद स्मारकों पर आज शाम दीपक जलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही। तो आपको बता दें चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और साथ ही चौरी चौरा शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी और पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया। चौरी चौरा का बलिदान भारत की अभिव्यक्ति का एक दर्शन है और साथ ही शहीदों को याद भी किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में शहीदों को याद करते हुए प्रदेशवासियों से दीप प्रज्वल करने की अपील की है। चौरी चौरा की शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्थल पर
आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। रामपुर से खबर, जहां पर नवरीत के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद रहे। इस दौरान पीएल पुनिया, पूर्व सांसद राजा रामपाल, सुष्मिता देव की भी मौजूदगी इस दौरान रही। इसके साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज प्रियंका गांधी नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल होने गई। तो नवरीत के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएल पुनिया और पूर्व सांसद राजा रामपाल, साथ ही सुष्मिता देवी की भी मौजूदगी इस दौरान रही। तो पूरा काफिला प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस का कई बड़ी नेता भी आज रामपुर पहुंचे, जहां पर जाकर मृतक किसान नवरीत के परिवार से मुलाकात की। तो अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी आज रामपुर दबदबा गांव पहुंची, जहां पर जाकर वो मृतक किसान नवरीत के परिवार से मिली। बता दें आपको कि इस दौरान कई बड़े नेता भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे। तो रामपुर में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, नवरीत का परिवार अकेला नहीं है, पूरा देश साथ में है। किसानों पर कृषि कानून से बड़ा जुल्म हो रहा है और साथ ही बीजेपी वाले किसानों को आतंकवादी कहते हैं। किसान आंदोलन राजनीति नहीं है। प्रियंका गांधी ने ये तमाम बातें रामपुर में पहुंचकर कही। अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से, दबदबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी और जो दिल की बात है किसान की, उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देख। तो यूपी में पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाए, 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाए। इसके साथ ही 5 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी हो। ये तमाम आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराए जाए। तो चुनाव आयोग के रुख पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनाया, जिसमें पंचायत चुनावों को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार ये बात कह रहा था कि तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तारीखों को लेकर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं थी, साफ नहीं थी। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसमें तारीखों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐलान कर दिया है पंचायत चुनाव के लिए। इसके साथ ही चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उस सोच को करारा तमाचा माननीय हाईकोर्ट ने मारा है, जिस सोच के तहत योगी सरकार अधिकारियों के बदौलत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, सरकार ने ना पंचायतों में कोई काम किया। अभी तक
4 साल केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अब 4 साल बीतने के बाद भी जश्न मनाना चाहते थे, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे। तो उस जश्न मना सकें, सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग कर सकें, इस सोच में फंसी थी बीजेपी सरकार। लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर नोएडा में बनेगा यूपी एटीएस का मुख्यालय और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। यूपी एटीएस के प्रस्ताव पर यमुना प्राधिकरण ने 3 एकड़ जमीन दे दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पास बनेगा अब एटीएस मुख्यालय। इसके साथ ही कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। मुख्यालय के साथ अधिकारियों के दफ्तर और आवास भी बनेंगे। तो सरकारी संस्थान भी अपने मुख्यालय बनाने के लिए अब आ रहे हैं। एयरपोर्ट के पास यूपी एटीएस ने अपना मुख्यालय बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण से संपर्क किया था। एटीएस के आईजी डॉक्टर जीके गोस्वामी ने इसके लिए यमुना प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव दिया था। यमुना प्राधिकरण ने एटीएस के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। प्राधिकरण ने एटीएस मुख्यालय के लिए जमीन देने का फैसला किया है। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि ये जमीन निःशुल्क दी जाएगी। तो यूपी एटीएस के प्रस्ताव पर यमुना प्राधिकरण ने 3 एकड़ जमीन यूपी एटीएस के मुख्यालय के लिए दे दी है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस के मुख्यालय के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जो कि पास हो गया है। तो यूपी एटीएस के प्रस्ताव पर यमुना प्राधिकरण ने 3 एकड़ जमीन अब यूपी एटीएस को दे दी है। तो आलोक राय असिस्टेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक राय, यूपी एटीएस के प्रस्ताव पर अब 3 एकड़ जमीन यमुना प्राधिकरण ने यूपी एटीएस को दे दी है। सबसे बड़ी बात कि इसकी गुजारिश खुद यूपी एटीएस ने की थी, तो तब क्या कुछ कहा गया था? देखिए, यूपी एटीएस जो है अपना मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था यमुना प्राधिकरण में, जिसको प्राधिकरण ने मंजूर कर लिया है। अब यमुना प्राधिकरण ने डिसाइड किया कि जो वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है सेक्टर 32 में, उस एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है उससे सटी हुई जो प्लाट है वो एटीएस को दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो 3 एकड़ भूमि एटीएस मुख्यालय बनाने के लिए दी जा रही है वो निःशुल्क है। और अब वहाँ पर जो है अधिकारियों के दफ्तर बनेंगे, आवास बनेंगे, साथ ही साथ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर देश प्रदेश में कहीं भी तुरंत मूवमेंट की जरूरत पड़ती है एटीएस को, जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम है, तो वो कहीं भी जो है उस एयरपोर्ट से जो है फ्लाइट पकड़ के जा सकती है, अपना मूवमेंट कर सकती है। तो ये एक बड़ी बात है। और अब जल्दी ही जैसे ही इसका कब्जा इसको मिल जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव जो है यमुना प्राधिकरण ने मंजूर कर लिया है एटीएस का, तो अब जल्दी ही उसको जो है कब्जा दे दिया जाएगा, जिसके बाद वहां पर निर्माण कार्य शुरू होगा। जी, और सबसे बड़ी बात कि इसके साथ जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी बनेगा, लेकिन जो अन्य जो सरकारी संस्थान है वो भी अपने मुख्यालय बनाने के लिए अब आगे आ रहे हैं। और कौन से ऐसे सरकारी संस्थान हैं जिन्होंने एटीएस के मुख्यालय को जब मंजूरी मिल गई है तो उसके बाद फिर संपर्क करने की कोशिश की है यमुना प्राधिकरण से? कई सारे संस्थान वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एनसीआर का हिस्सा है और क्योंकि वहां पर अब सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में बहुत सारे संस्थान वहां जाना चाहते हैं, अपने दफ्तर और मुख्यालय बनाना चाहते हैं। और एटीएस के बाद जाहिर सी बात है और कई दफ्तर ऐसे संस्थान भी लाइन में है जो वहां प्रपोजल भेजने की तैयारी में कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो मूवमेंट होगा वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि वहां पर एक एयरपोर्ट बन रहा है सबसे बड़ा। तो जाहिर सी बात है एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर इसीलिए वहां बनाया जा रहा है और मुख्यालय भी इसी उद्देश्य से वहां स्थापित किया जा रहा है कि कहीं भी आपात स्थिति में अगर एटीएस को भेजने की जरूरत होगी तो टीम जो है तुरंत रवाना की जा सकेगी, कहीं भी उत्तर प्रदेश में जाना हो या फिर देश के किसी कोने में। इसीलिए ये वहां पर बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आईजी जीके गोस्वामी ने इसी वजह से यमुना प्राधिकरण के सामने ये प्रस्ताव भी रखा होगा। लेकिन कब से इस मुख्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा? देखिए, प्रस्ताव मंजूर हो गया है। 3 एकड़ भूमि जो है निःशुल्क देने का यमुना विकास प्राधिकरण ने निर्णय ले लिया है और जल्द ही अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा प्राधिकरण की तरफ से एटीएस को, एटीएस के जो आईजी है उनको। इसके बाद जो है जल्द ही माना जा रहा है कि अगले महीने से ये जो है निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होना है। अधिकारियों के दफ्तर बनेंगे, आवास बनेंगे, साथ ही साथ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, मुख्यालय बनेगा। तो अगले महीने से माना जा रहा है कि ये निर्माण कार्य जो है शुभारंभ हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आलोक आपका। लखनऊ से खबर, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कमांड सेंटर में राज्य स्तरीय प्राधिकरण समिति की ये बैठक हुई है। पुलिस विभाग को आधुनिकीकरण योजना के तहत संसाधन दिए जाएंगे। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से जरूरी उपकरण और संसाधन दिए जाएंगे। तो 2021 से 22 के लिए 105 करोड़ 31 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। भारत सरकार को भेजने के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति ने यह मंजूरी दी है। तो 105 करोड़ 31
32 लाख रुपए की धनराशि में से 63 करोड़ 19 लाख भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे और 42 करोड़ 12 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो पुलिस की संचार प्रणाली की बेहतरी के लिए डिजिटल VHF हैंड रेडियो सेट और साथ ही बॉडी वार्म कैमरा, ड्रोन, पोस्टमार्टम किट्स, फुल बॉडी प्रोटेक्टर क्रय किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। से खबर जहां पर न्याय के लिए भटक रहे सेना के 2 जवान कमिश्नर DK ठाकुर के कार्यालय पहुंचकर लगाए गुहार। भूमाफिया ने कर रखा है जवानों के जमीन पर कब्जा। लखनऊ के कैंट में तैनात है सेना के दोनों सेना के जवान और जवानों ने लगाया PGI थाने पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। तो बार-बार पुलिस की ओर से काम रुकवाने का भी आरोप जवानों ने लगाया है। तो न्याय के लिए भटक रहे हैं सेना के ये 2 जवान। तो न्याय के लिए लगातार भटक रहे हैं सेना के ये 2 जवान। कमिश्नर DK ठाकुर के कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाए दोनों ही जवानों ने। भूमाफिया ने जवानों की जमीन पर कब्जा करा हुआ है। लखनऊ के कैंट में तैनात हैं सेना के ये दोनों ही जवान और जवानों ने PGI थाने पर सुनवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। तो अब कमिश्नर DK ठाकुर के द्वार पहुंचे हैं ये दोनों जवान न्याय की गुहार लगाते हुए। हमारी 770 स्क्वायर फीट जमीन रजिस्ट्री है, कागज डॉक्यूमेंट सब ओके है। 3 आनर उसमें दाखिल खारिज करा चुके हैं। उसमें अराजक तत्व हमको बनाने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और भूमाफिया और सब मिले हुए हैं उसमें कब्जा कर रहे हैं हमारे ज़मीन पर। हमको न्याय चाहिए, यही हमारी मांग है। सब क्या समस्या आ रही है वहाँ पे आपको? समस्या वहाँ अराजक तत्व लोग और जबरन हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, हमको बनाने से रोका जा रहा है। तो रवि श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये दोनों ही जवान काफी समय से परेशान हैं क्योंकि एक तो इन्होंने यहाँ पर सीधा कमिश्नर DK ठाकुर के ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दूसरा पहले ये कि इन्होंने PGI थाने पर सुनवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। तो कब से ये परेशान है और आखिर थाने ने अगर सुनवाई नहीं की तो फिर क्या कुछ थाने में अब तक चल रहा था इनके केस को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि देश के जवान जो कि इंडियन आर्मी के जवान थे ये, और ये लगातार जो है कमिश्नर DK ठाकुर के आवास पे जो है एक बार गए, उसके बाद इनको निराशा हाथ में आ गई। मगर आज जो है ये DK ठाकुर के आवास जाकर इन्होंने अपनी बात को रखा और इन्होंने बताया कि PGI थाना की जो फोर्स है वो इनका काम नहीं कर रही है, इनकी बात को नहीं सुन रही है। और उसके बाद जब वहाँ से आदेश जारी हुआ तेलीबाग थाने में PGI के अंतर्गत, तो वहाँ पे जो है जवानों की जो है सुनवाई के लिए वहाँ के PGI जो थाना है उन्होंने बोला है कि हम इनकी बात को सुन रहे हैं और जो है ये जो भूमाफिया इन पे कार्रवाई करेंगे कहीं। तो वहीं उसको देखते हुए जवान जो है वहाँ के, हेलो, हाँ जी जी, आपको बता दें कि जो जवान है वो लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर जो है प्रयास जारी है। मगर ठीक, चलिए रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।